गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और एक परिवार ने तय किया कि इस बार वे सब मिलकर एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने जाएंगे। पूरा परिवार दादा दादी, मम्मी पापा और 3 बच्चे उत्साह से भरा हुआ था। सबसे छोटा बच्चा आरव बस 10 साल का था। उसकी आंखों में इस नए सफर को लेकर चमक थी और मन में ढेर सारी शरारतें। हिल स्टेशन पहुंचते ही सब एक हरे भरे मैदान में चटाई बिछाकर बैठ गए। एक और दूर तक फैले पहाड़, दूसरी ओर गहरी खाई और उस खाई के पार दिखती बर्फ की चोटियां। मौसम ठंडा और सुहावना था। बादल पहाड़ियों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आरव हमेशा की तरह उत्साह में इधर उधर भाग रहा था। उसे चुपचाप बैठना पसंद नहीं था। वह खाई की ओर गया, जहां से नज़ारा और भी सुंदर दिखता था। लेकिन जैसे ही वह एक पतली सी चट्टान पर चढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिरने लगा। सभी की चीख निकल गई, आरव। लेकिन किस्मत ने उस दिन उसके साथ रहम किया। गिरते हुए वह एक झुके हुए पेड़ की टहनियों में अटक गया। पेड़ के पत्तों और टहनियों ने उसके गिरने की रफ्तार कम कर दी। वो बहुत नीचे नहीं गिरा था, मगर वहां से ऊपर भी आना मुश्किल था। उसकी बाहों और पैरों पर हल्की खरोंचें आई थीं, पर वो होश में था और सबसे बड़ी बात जिंदा था। ऊपर खड़े परिवार के लोग घबरा चुके थे, पर आरव की आवाज़ सुनते ही उन्हें राहत मिली। मैं ठीक हूँ, उसकी कमजोर मगर हिम्मत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुरंत मदद बुलाई गई। स्थानीय रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। रस्सियों और सेफ्टी गियर की मदद से आरव को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आरव अपने परिवार की बाहों में था। उस दिन सबकी आंखों में आंसू थे, डर के भी और राहत के भी। दादी ने कांपते हाथों से आरव को गले लगाया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आरव ने मुस्कराते हुए कहा, अब पिकनिक में शरारत कम करूंगा। उस हादसे ने सबको एक गहरी सीख दी, खूबसूरती को निहारो पर सावधानी कभी मत छोड़ो।